हेलो बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले दसिका में क्या सीखा था? सही कहा, हमने हमारे पिछले दसिका में पाठ क्रमांक 15 खरगोश की चतुराई, इस पाठ के पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नोत्तरों का अभ्यास हमने हमारे पिछले तासिका में किया था। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम आगे की एक नई कविता सीखने वाले हैं। तो हमारे अगले कविता का नाम क्या है? उड़ना आया। हमने हमारे इस टर्म में बहुत सारी कविताएं सीखी है, तो आज भी हम एक नई कविता सीखने वाले हैं। तो इस कविता में क्या क्या है? एक चिड़िया है, उस चिड़िया के बच्चे हैं। हमने चिड़िया देखी है ना? हाँ, तो मुझे बताइए, आपने पक्षियों के घोंसले कभी देखे हैं क्या? हाँ, सही कहा, पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले होते हैं और उन घोंसलों में पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। तो सुबह सुबह हमें कौन से पक्षियों की चहचहाट सुनाती है? चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है और कोयल की आवाज सुनाई देती है। सही कहा ना? तो आज हम जिसकी कविता पढ़ने वाले हैं उसमें भी एक चिड़िया की कविता हमें बताई गई है। तो चलिए बच्चों, आप लोग आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए। तो आज हम हमारी जो अगली कविता है, उड़ना आया, इसका अभ्यास हम आज के कविता में करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये कविता अब आपके लिए नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? पहले इस कविता का वाचन करना होगा, उसके बाद इस कविता का गायन करना होगा, फिर हम इस कविता का स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब सब लोग अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए और कविता क्रमांक 16 निकालिए और पन्ना नंबर 89 निकालिए। चलिए, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस कविता का अच्छे से वाचन करते हैं, क्योंकि इस कविता में आए हुए नए शब्दों की आपको जानकारी हो। तो चलिए, अब हम कविता पढ़ते हैं। कविता क्रमांक 16, उड़ना आया। इस कविता के कवि कौन है? देखिए, कौन है इस कविता के कवि? हरिवंश राय बच्चन। कौन है इस के कवि? हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए, अब हम कविता पढ़ते हैं। अपनी उंगली रखिए और इस कविता में आए हुए शब्दों को ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि जब हम पढ़ने के बाद इस कविता का गायन करने वाले हैं तो आपको अच्छे से इस कविता को पढ़ना आ जाएगा। चलिए, घोंसला बाहर आया, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली, देखे पात, देखी डाली, देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ
क्या मुझको उड़ना आया? नहीं। चुरुगन। तू भरमाया? नहीं। चुरुगन। तू भरमाया। चलिए अगले लाइन पर अपनी उंगली रखिए। कच्चे पक्के फल पहचाने। कच्चे पक्के फल पहचाने। खाए और गिराए काट। खाने गाने के सब साथी। खाने गाने के सब साथी। देख रहे हैं मेरी बाट। देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं। चुरुगन। तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की। मैं नीले अज्ञात गगन की। सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है। कोई अंदर से कहता है। देखिए अब इस पन्ने पर जो कविता की पंक्तियां आई हुई हैं उसका हमने वाचन किया है। अब देखिए इस पन्ने पर नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, इन शब्दों को और उनके अर्थ को पढ़ना है और अच्छे से समझना भी है। तो देखिए यहाँ पर पहला कौन सा शब्द है? घोंसला। कौन सा शब्द है यह? घोंसला। घोंसला का अर्थ क्या है? घरौंदा, नेक्स्ट। जहां पर चिड़िया के बच्चे अपना घर बनाकर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? घोंसला। उसके नीचे कौन सा शब्द है देखिए बच्चों? गगन। गगन का अर्थ क्या है? आसमान। गगन का अर्थ क्या है? आसमान। पात। पात यानी क्या? पत्ता, लीफ। पात का अर्थ क्या है? पत्ता। पेड़ों पर पत्ते होते हैं ना, सही कहा, तो उसे कहते हैं पात। उसके नीचे का शब्द देखिए, अपनी उंगली बराबर से रखकर पढ़िए। अनिवार्य, लगातार। अनिवार्य यानी लगातार, कंटिन्यूअसली, बार बार। अगला शब्द देखिए, भरमाया। भरमाया का अर्थ क्या है? भ्रमित हुआ, यानी कि कंफ्यूज हुआ,
उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आना, इसका अर्थ है भरमाया। इसका अर्थ क्या है? भ्रमित हुआ। चलिए अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए और पढ़िए यहां पर उंगली रखकर इस पंक्तियों को। उड़ जा, उड़ता जा, पर मार। उड़ जा, उड़ता जा, पर मार। मां क्या मुझको उड़ना आया? मां क्या मुझको उड़ना आया? अपनी उंगली रखिए और सही से दोहराइए। आज सफल है तेरे डैने। आज सफल है तेरे डैने। आज सफल है तेरी काया। आज सफल है तेरी काया। हाँ चुरुगन उड़ना आया। हाँ चुरुगन उड़ना आया। देखिए अब हमने इस पन्ने पर भी जो कविता की पंक्तियां आई है हमने उसका भी अच्छे से वाचन किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो शब्द और उनके अर्थ आए हैं उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन से शब्द है? पर। कौन सा शब्द है यह? पर। पर का अर्थ क्या है? पंख। पर का अर्थ क्या है? पंख, फीदर। पक्षियां अपने पंखों से ही आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो पर का अर्थ क्या है? पंख। अगला शब्द देखिए, काया। काया का अर्थ क्या है? शरीर, देह। काया का अर्थ क्या है? शरीर, देह। चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस कविता का अब हम गायन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अब कविता को दोहराइए, अच्छे से गायन कीजिए। कविता क्रमांक 16 उड़ना आया। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए अब मैं इस कविता का गायन करूंगी। आपको क्या करना है, बराबर से उन शब्दों पर अपनी उंगली रखना है और अपनी अध्यापिका के पीछे कविता का गायन लयबद्ध तरीके से आपको करना है। चलिए पढ़ते हैं हम कविता को। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली देखे पात। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली देखे पात। और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। माँ क्या मुझको उड़ना आया,
नहीं चुरुगन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की, सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। मैं नीले अज्ञात गगन की, सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया। अब माँ क्या कहती है, देखिए बच्चों को। आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। हाँ चुरुगन उड़ना आया, हाँ चुरुगन उड़ना आया। देखिए कितनी रोचक यह कविता है। उड़ना आया, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह सीख देना चाहते हैं कि छोटे बच्चों को हमेशा लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं। देखिए कवि हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको हमेशा लगता है कि वे अब बड़े हो चुके हैं। आपके माता पिता आपको हमेशा समझाते हैं कि बड़े होना मतलब शारीरिक वृद्धि न होकर मानसिक एवं बौद्धिक विकास होना है। देखिए बच्चों, हमारे माता पिता हमें हमेशा समझाते हैं कि बड़े होने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में जाए, यानी कि अब आप बड़े हो गए, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। बड़े होने का अर्थ क्या है, मानसिक और बौद्धिक रूप से आपका विकास होना है। मतलब जब आप लोगों में अच्छी समझदारी आ जाएगी तब आप बड़े हो जाओगे। बड़े होने का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में सिर्फ कक्षा बढ़े, ना कि आपका विकास भी उतना ही हो जितना कि आपकी कक्षाएं बढ़ रही है। बचपन में कोई भी कार्य करते समय हमें माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। देखिए बच्चों, यह कविता आपके लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि आप सब लोग भी अभी बहुत छोटे हो। तो हमें कोई भी कार्य जब हम घर पर कर रहे हैं तो हमें हमारे माता पिता की आज्ञा लेनी चाहिए। हमें अपनी मन मर्जी के तौर पर कोई भी बड़ी बड़ी काम, बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जब हम
कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें हमारे माता पिता की पहले आज्ञा परमिशन लेनी चाहिए, तभी हम वह काम कर सकते हैं। क्योंकि अब हम छोटे हैं, हमें उतनी समझ नहीं है, हमारे मम्मी पापा हमारे से बहुत बड़े हैं, तो उन्हें सही क्या है गलत क्या है ये बहुत अच्छे से समझता है। तो हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमारे माता पिता को उस चीज के बारे में, उस काम के बारे में बताना चाहिए। तो इस कविता में भी एक चिड़िया का छोटा बच्चा है, तो वो अभी उड़ नहीं सकता, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि वह बार बार उड़ रहा है। तो वो क्या क्या बोलता है इस कविता में, देखिए बच्चों। प्रस्तुत कविता उड़ना आया में चुरुगन के माध्यम से चिड़िया के बच्चे की उड़ने की उत्सुकता को दर्शाया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि मतलब चुरुगन, चिड़िया के बच्चे का नाम क्या है चुरुगन, उसके माध्यम से उसकी जो उड़ने की उत्सुकता है उसको बताया गया है। कैसे वह बार बार पूछ रहा है कि माँ मुझे अब उड़ना आ गया है क्या, मैं उड़ सकता हूँ क्या। अभी उसके जो पंख है, अभी उसके जो शरीर है उड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह बार बार पूछता है कि मैं अब उड़ सकता हूँ क्या, उड़ सकता हूँ। तो उसे उसकी माँ कितने अच्छे तरीके से समझाती है, यह हमें इस कविता में बताया गया है। चुरुगन अपनी माता से बार बार पूछता है कि क्या वह अब आसमान में उड़ सकता है। हमने यह कविता जब पढ़ी है तो हमने देखा है कि चुरुगन नाम का जो चिड़िया का बच्चा है वह बार बार अपनी माता से पूछता है कि वह अब आसमान में उड़ सकता है क्या। चुरुगन अपनी माता चिड़िया से कहता है कि मैं घोंसला छोड़कर बाहर आ गया हूँ। वह छोटा बच्चा क्या कहता है अपनी माँ से कि ये जो घोंसला है ये घोंसला छोड़कर अब मैं बाहर आ चुका हूँ। मैंने डाली देख ली है और पत्तों की बातें भी सुन ली है। इस पेड़ के ऊपर ये जो डाली है, झाड़ की ये जो डाली है उसको भी मैंने अब देखा, इसके जो पत्ते हैं उसकी भी बातें मैंने सुन ली है। तो क्या इसका मतलब अब मैं उड़ सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि अब मैं उड़ सकता हूँ क्योंकि मैं अब घोंसले से तो बाहर आ गया हूँ, तो क्या मैं अब उड़ सकता हूँ। मगर माँ जवाब ना में देती है, उसकी जो माँ होती है तो वो उसका जवाब किस में देती है, ना में देती है। नहीं चुरुगन, अभी तुझे उड़ना नहीं आ गया है। चुरुगन फिर पूछता है, क्या पूछता है वह, मुझे कच्चे पक्के फलों की समझ हो गई है। चुरुगन क्या कहता है अपनी माँ से कि मुझे कच्चे फल कौन से हैं इस पेड़ के ऊपर और पक्के फल कौन से हैं इसकी भी समझ अब आ गई है। मैंने कितने फल खुद काट कर खाए हैं और उन्हें गिराकर भी फेंके हैं। इस पेड़ के ऊपर कितने तो फल मैंने खुद ही काट कर खाए हैं और गिराए भी हैं। मेरे सभी साथी भी मेरी राह देख रहे हैं। मेरे जो सारे साथी, मेरे जो सारे मित्र हैं वो मेरी आसमान में राह देख रहे हैं कि मैं कब उड़कर उनके पास जा सकता हूँ। क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ, क्या मैं उनके साथ उड़ते हुए जा सकता हूँ माँ। माँ तब भी कहती है कि नहीं चुरुगन, तुम अभी उड़ नहीं सकते। चुरुगन एक रोज अपनी माता से कहता है कि मैं नीले गगन की निरंतर आने वाली पुकार सुनता हूँ। देखिए अब चुरुगन क्या कहता है, बार बार पूछने पर उसकी माँ उसे उड़ने दे रही है क्या, नहीं, क्योंकि उसके माँ को अभी पता है कि वह अभी उड़ नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर इतनी उत्सुकता है कि वह उड़ नहीं पाता है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि वह अभी उड़ता है, उड़ने वाला है। लेकिन उसकी माँ बराबर से उसे बताती है कि नहीं चुरुगन, तू अभी उड़ नहीं सकता। तो एक रोज चुरुगन क्या कहता है कि इस नीले अज्ञात गगन से
निरंतर आने वाली पुकार मैं सुन रहा हूँ। मतलब ये जो ऊपर आसमान है, ये आसमान मुझे बार बार बुला रहा है। मेरे अंदर से भी कोई मुझे कहता है, उड़ जा पंख मार कर। मेरे अंदर से भी एक जो मेरे अंदर वाला पक्षी जो है, वो भी मुझे बार बार अब कह रहा है कि उड़ जा, अब तू उड़ते ही जा, अपने पंखों को मार, अपने पंखों को हिला और उड़ जा। तो क्या माँ मुझे उड़ना आ गया? तो अब तो मुझे उड़ना आ गया है क्या माँ, मुझे बताइए। तब माँ कहती है कि हाँ। तब माँ क्या कहती है? हाँ, अब तुझे उड़ना आ गया है। देखिए, जब उस पक्षी के अंदर से खुद से आवाज आ गई कि हाँ अब वह उड़ सकता है, उसके अंदर पूरा जब आत्मविश्वास आ गया, तब उसको लगा कि अब वह उड़ सकता है। तब उसकी माँ क्या कहती है? हाँ, तुझे उड़ना आ गया है, अब तू उड़ सकता है। तब उसकी माँ क्या कहती है? हाँ, अब तू उड़ सकता है। तेरे पंख व शरीर आसमान में उड़ान भरने के लिए अब सफल है। तेरे जो ये पंख है और तेरी जो ये शरीर, अब यह आसमान में उड़ान भरने के लिए अब सफल है। क्योंकि इतना टाइम उसके उस पंखों में जान लाने के लिए, उसके शरीर को मजबूत बनाने के लिए उसकी माँ ने इतना वक्त लिया, और आखिरी में जब उस बच्चे के अंदर से एक आवाज आ गई कि हाँ अब मैं खुद से उड़ सकता हूँ, तब उसकी माँ कहती है, हाँ चुरुगन, अब तुझे उड़ना आ गया है, अब तू उड़ सकता है। तेरे पंख व शरीर आसमान में उड़ान भरने के लिए सफल है। इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज का सही समय होता है। देखिए, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हर चीज का एक सही समय होता है, जो एक न एक दिन अवश्य आता है। आत्मविश्वास और योग्यता सफलता की सीढ़ी होती है। देखिए, इस कविता से कवि ने हमें कितनी अच्छी सीख दी है कि हर चीज का एक सही समय होता है और हमें उसी समय पर उस चीज को करना चाहिए। जब हमारे में आत्मविश्वास होगा और हमारे में उस काम को करने की योग्यता होगी, तो वह चीज हमेशा सफल ही रहेगी। तो आप सब लोगों को भी ध्यान रखना है कि अब आप छोटे हैं, तो जो आपके उम्र के हिसाब से काम है आपको उनको ही करना है, ना कि हमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कामें, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग अभी छोटे हो, तो आप लोग आपके हिसाब से जो काम है उसको ही आप करोगे। आपको यह कविता आप समझ में आ गई? शाबाश। तो हम क्या करते हैं, इस कविता का और एक बार गायन करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमने इस कविता में देखा है कि चुरुगन कैसे बार बार अपनी माँ को पूछता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आ गया है, लेकिन सही समय आने पर उसकी माँ उसे बताती है कि हाँ मेरे बच्चे, अब तुझे उड़ना आ गया है। अब हम भी कभी कभी कोई छोटी सी चीज पर हमारे माता पिता से जिद करते हैं, नहीं मम्मी, नहीं पापा, मुझे ये चीज चाहिए 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 कर कर, लेकिन सही समय आने पर हमारे माता पिता हमें वह चीज लाकर देते हैं। इसीलिए हमें सब्र करना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। चलिए, अब हम इस कविता का और एक बार गायन करते हैं। चलिए, अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और इस कविता का गायन कीजिए। पढ़ते हैं, मेरे साथ दोहराइए। छोड़ घोंसला बाहर आए, देखी देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया।
कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की, सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डरने, आज सफल है तेरी काया। हाँ चुरुगन उड़ना आया, हाँ चुरुगन उड़ना आया। तो देखिए बच्चों, हमने कितने अच्छे तरीके से इस कविता का गायन किया है। तो आज हमने हमारा कविता क्रमांक 16 उड़ना आया, इस कविता का अच्छे से गायन और इसका अच्छे से स्पष्टीकरण देखा है। तो मैंने आज जो कुछ आपको इस कविता में सिखाया है, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले तासिका में। धन्यवाद।